ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे शततमः सर्गः। श्री वसिष्ठोवाच चित्तमेतदुपायातं ब्रह्मणः परमात्पदात् अतन्मयं तन्मयं च तरंगः सागरादिव प्रबुद्धानां मनोराम ब्रह्मैवेह हि नेतरत् जलसामान्यबुद्धीनाम् अब्धेर्नान्यस्तरङ्गकः मनोरामा प्रबुद्धानां संसारभ्रमकारणम् अपश्यतोऽम्बुसामान्यमन्यताम्बुतरङ्गयोः अप्रबुद्धदृशां पक्षे तत्प्रबोधाय केवलम् वाच्यवाचकसम्बन्धकृतो भेदः प्रकल्प्यते। सर्वशक्तिपरं ब्रह्म नित्यमापूर्णमव्ययम् न तदस्ति न तस्मिन् यद्विद्यते विततात्मनि सर्वशक्तिर्हि भगवान्यैव तस्मै हि रोचते शक्तिं तामेव विततां प्रकाशयति सर्वगः चिच्छक्तिर्ब्रह्मणो राम शरीरेष्वभिदृश्यते स्पन्दशक्तिश्च वातेषु जडशक्तिस्तथोपले द्रवशक्तिस्तथाम्भःसु तेजः शक्तिस्तथा नले शून्यशक्तिस्तथाकाशे भावशक्तिर्भवस्थितौ ब्रह्मणः सर्वशक्तिर्हि दृश्यते दशदिग्गता नाशशक्तिर्विनाशेषु शोकशक्तिश्च शोकिषु आनन्दशक्तिर्मुदिते वीर्यशक्तिस्तथा भटे सर्गेषु सर्गशक्तिश्च कल्पान्ते सर्वशक्तिता फलपुष्पलतापत्र शाखाबिटपमूलवान् वृक्षबीजे यथा वृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम् प्रतिभासवशादेव मध्यस्थं चित्तजाड्ययोः जीवेतराभिदं चित्तमन्तर्ब्रह्मणि दृश्यते नानातरुलतागुल्म जालपल्लवशालयः निर्विकल्पकचिन्मात्रं नानानिर्ज्ञातकल्पना ब्रह्मैवेदमहं तत्त्वं जगत्पश्याद्य राघव स आत्मा सर्वगो नाम नित्योदितमहाबपुः यन्मनाङ्मननीं शक्तिं धत्ते तन्मन उच्यते पिच्छभ्रान्तिर्यथा व्योम्नि पयस्यावर्तधीर्यथा प्रतिभासकलामात्रं मनोजीवस्तथात्मनि यदेतन्मनसो रूपमुदितं मननात्मकम् ब्राह्मी शक्तिरसौ तस्माद् ब्रह्मैव तदरिन्दम इदं तदहमित्येव विभागः प्रतिभासजः मनसो ब्रह्मणोऽन्यच्च मोहे परमकारणं यद्यच्चैतन्मनस्येव किञ्चित् सदसदात्मकम् व्याशब्दितं सर्वशक्तेस्तां शक्तिं ब्रह्मतां विदुः मनः सत्तात्मकं नाम यथैतन्मनसि स्थितम् यथर्थोः शक्तयस्तद्वज्जीवेहा ब्रह्मणि स्थिताः व्याप्तसर्वर्तुकुसुमा
क्ष्मादेश विधिभेदतः। यथा दधाति पुष्पाणि तथा चित्तानि लोककृत् क्वचित् क्वचित् कदाचिद्धि तस्मादायान्ति शक्तयः। देशकालादिवैचित्र्यात् क्ष्मातलादिवशालयः न जातं प्रतिभासेन तेनैवान्येन पश्यति। प्रतियोगि व्यवच्छेद संख्यारूपादयश्च ये मनः शब्दैः प्रकल्प्यन्ते ब्रह्मजान् ब्रह्मविद्धितान्। यथा यथास्य मनसः प्रतिभासः प्रवर्तते तथा तथैव भवति दृष्टान्तोऽत्र किलैन्दवाः। स्वयमक्षुब्धविमले यथा स्पन्दो महाम्भसि संसारकारणं जीवस्तथायं परमात्मनि। ज्ञस्य सर्वं चितं राम ब्रह्मैवावर्तते सदा कल्लोलोर्मितरङ्गौघैरब्धैर्जलमिवात्मनि। द्वितीया नास्ति सत्यैका नामरूपक्रियात्मिका परे नानातरङ्गेऽब्धौ कल्पनेव जलेतरा। जायते नश्यति तथा यदिदं याति तिष्ठति तदिदं ब्रह्मणि ब्रह्म ब्रह्मणा च विवर्तते। स्वात्मन्येवातपस्तीव्रो मृगतृष्णिकया यथा विचित्रेण विचित्रोऽपि प्रस्फुरत्यात्मना तथा। करणं कर्म कर्ता च जननं मरणं स्थितिः सर्वं ब्रह्मैव नैयस्ति तद्विना कल्पनेतरा। न लोभोऽस्ति न मोहोऽस्ति न तृष्णास्ति न रञ्जना क आत्मन्यात्मनो लोभस्तृष्णा मोहोऽथवा कुतः। आत्मैवेदं जगत्सर्वमात्मैव कलनाक्रमः हेमाङ्गदतयेवाय मात्मोदेति मनस्तया। अबुद्धं यत्परं धाम तच्चित्तं जीव उच्यते अपरिज्ञात एवाशु बन्धुरायात्यबन्धुताम्। चिन्मयेनात्मना ज्ञेन स्वसङ्कल्पनया स्वयं शून्यता गगनेनेव जीवता प्रकटीकृता। आत्मैवानात्मवदिह जीवो जगति राजते द्वीन्दुत्वमिव दुर्दृष्टेः सच्चासच्च समुत्थितम्। मोहार्थशब्दार्थदृशो रेतयोरत्यसम्भवात् सत्यत्वादात्मनश्चैव क्वात्मा बद्धः क्वमुच्यते। नित्यासम्भवबन्धस्य बद्धोऽस्मीति कुकल्पना यस्य काल्पनिकस्तस्य मोक्षो मिथ्या न तत्त्वतः। श्रीराम उवाच मनोऽयं निश्चयं याति तत्तद्भवति नान्यथा तेन काल्पनिको नास्ति बन्धः कथमिह प्रभो। श्रीवसिष्ठ उवाच मिथ्या काल्पनिकी वेयं मूर्खाणां बन्धकल्पना मिथ्यैवाभ्युदिता तेषामितरा मोक्षकल्पना। एवमज्ञानकादेव बन्धमोक्षदृशो स्मृतेः वस्तुतस्तु न बन्धोऽस्ति
न मोक्षोऽस्ति महामते। कल्पनाया अवस्तुत्वं सम्प्रबुद्धमतिं प्रति। रज्ज्वहेरिव हे प्राज्ञ तत्त्वबुद्धो मतिं प्रति। बन्धमोक्षादिसम्मोहो न प्राज्ञस्यास्ति कश्चन। सम्मोहबन्धमोक्षादि यज्ञस्यैवास्ति राघव। आदौ मनस्तदनु बन्धविमोक्षदृष्टि। पश्चात् प्रपञ्चरचना भुवनाभिधाना। इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा। माख्यायिका सुभग बालजनोदितेव। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिकित्सापूर्वकं चित्तोत्पत्तिवर्णनं नाम 100तमः सर्गः। अथ 1,100तमः सर्गः। श्रीराम उवाच किमुच्यते मुनिश्रेष्ठ बालकाख्यायिकाक्रमः। क्रमेण कथयैतन्मे मनोवर्णनकारणम्। श्रीवसिष्ठ उवाच कोऽपि मुग्धमतिर्बालो धात्रीं पृच्छति राघव। काञ्चिद्विनोदिनीं धात्री वर्णयाख्यायिकामिति। सा बालस्य विनोदाय धात्री तस्य महामते। आख्यायिकां कथयति प्रसन्नमधुराक्षरम्। क्वचित् सन्ति महात्मानो राजपुत्रास्त्रयः शुभाः। धार्मिकाः शौर्यमुदिता अत्यन्ता सतिपत्तने। विस्तीर्णे शून्यनगरे व्योम्नीव जलतारकाः। द्वौ न जातौ तथैकस्तु गर्भ एव न संस्थितः। अथात्युत्तमलाभार्थं कदाचित् समवायतः। बिबन्धवः खिन्नमुखाः शोकोपहतचेतसः। ते तस्माच्छून्यनगरान्निर्गता वितताननाः। गगनादिव संश्लिष्टा बुधशुक्रशनैश्चराः। शिरीष सुकुमाराङ्गाः पृष्ठतोर्केण तापिताः। मार्गे हनिगता ग्रीष्मतापार्ताः पल्लवा इव। सन्तप्तमार्गसिकता दग्धपादसरोरुहाः। हातात चेति शोचन्तो मृगायूथच्युता इव। दर्भाग्रभिन्नचरणास्तापखिन्नाङ्गसन्धयः। उल्लङ्घ्य दूरमध्वानं धूलिधूसरमूर्तयः। मञ्जरीजालजटिलं फलपल्लवमालितं। मृगपक्षिगणाधारं प्रापुर्मार्गे तरुत्रयम्। यस्मिन् वृक्षत्रये वृक्षौ द्वौ न जातौ मनागपि। बीजमेव तृतीयस्य स्वारोहस्य न विद्यते। विश्रान्तास्ते परिश्रान्तास्तत्रैकस्य तरोरधः। परिजाततले स्वर्गे शक्रानिलयमा इव। फलान्यमृतकल्पानि भुक्त्वा पीत्वा च तद्रसम्। कृत्वा गुलुच्छकैर्मालां चिरं विश्रम्यते ययुः।
पुनर्दूरतरं गत्वा मध्याह्ने समुपस्थिते सरित्रितयमासे दुस्तरंग तरलारवम् तत्रैका परिशुष्कैव मनागप्यम्बुनद्वयोः विद्यते सरितोर्दृष्टिरन्ध्रलोचनयोरिव परिशुष्का भृशं यासौ तस्यां ते सष्णुराद्रिताः घर्मार्ता इव गंगायां ब्रह्म विष्णुहरा इव चिरं कृत्वा जलक्रीडां पीत्वा क्षीरोपमं पयः जग्मुस्ते राजतनयाः प्रहृष्टमनसः स्वयम् अथासे दुर्दिनस्यान्ते लम्बमाने दिवाकरे भविष्यन्नवनिर्माणं नगरं नगसन्निभम् पताका पद्मिनी व्याप्तं नीलाकाशजलाशयं दूरश्रुतसमुल्लाप गायन्नागरमण्डलम् ददृशुस्तत्र रम्याणि त्रीणि सद्भवनानि ते मणिकाञ्चनगेहानि शृङ्गाणीव महागिरेः अनिर्मिते द्वे सदने एकं निर्भित्ति तत्र वै अभित्तिमन्दिरं चारु प्रविष्टास्ते नरास्त्रयः सम्प्रविश्योपविश्याशु विहरन्तो वराननाः प्रापुः स्थालीत्रयं तत्र तप्तकाञ्चनकल्पितम् तत्र कर्परतां याते द्वे एका चूर्णतां गता जगृहुश्चूर्णरूपां तां स्थालीं ते दीर्घबुद्धयः द्रोणैर्नवनवत्या तैस्तस्यां द्रोणेन चान्धसः तत्र द्रोणशतं हीनं रन्धितं बहुभोजिभिः निमन्त्रितास्त्रयस्तैस्तु ब्राह्मणा राजसूनुभिः द्वौ निर्देहावथैकस्य मुखमेव न विद्यते निर्मुखेनान्धसस्तत्र भुक्तं द्रोणशतं सुत विप्रभुक्तावशेषं तु भुक्तमन्धो नृपात्मजैः त्रिभिस्ते राजपुत्राश्च परां निर्वृतिमागताः भविष्यन्नगरे तस्मिन् राजपुत्रास्त्रयो हि ते सुखमद्य स्थिताः पुत्र मृगया व्यवहारिणः आख्यायिकैषा कथिता मया रम्या तवानघ एतां हृदि कुरु प्राज्ञ विदग्धस्त्वं भविष्यसि धात्र्येति कथिता राम बालकाख्यायिका शुभा तुष्टिं जगाम बालश्च शुभाख्यायिकयानया एषा हि कथिता राम चित्ताख्यानकथां प्रति बालकाख्यायिका तुभ्यं मया कमललोचन इयं संसाररचना स्थितिमेव मुपागता बालकाख्यायिके बोग्रैः संकल्पैर्दृढकल्पितैः विकल्पजालकैवेयं प्रतिभासात्मिका नघ बन्धमोक्षादिकलनारूपेण परिजृम्भते संकल्पमात्रादितरद्विद्यते नेह किंचन संकल्पवशतः किंचिन्न किंचित् किंचिदेव वा द्यौः क्षमा
वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः संकल्पकचितं सर्वमेवं स्वप्नवदात्मनः राजपुत्रास्त्रयो नद्यो भविष्यन्नगरे यथा यथा संकल्परचना तथेयं हि जगत्स्थितिः संकल्पमात्रमभितः परिस्फुरति चञ्चलः पयोमात्रात्मकोऽम्भोधि रम्भसीवात्मनात्मनि संकल्पमात्रं प्रथममुत्थितं परमात्मनः तदिदं स्फारतां यातं व्यापारैर्दिवसं यथा संकल्पजालकलनैव जगत्समग्रं संकल्पमेव ननु विद्धि विलासचेत्यम् संकल्पमात्रमलमुत्सृज निर्विकल्प माश्रित्य निश्चयमवाप्नुहि रामशान्तिम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे बालकाख्यायिका नाम एकोत्तरशततमः सर्गः। अथ द्व्युत्तरशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच स्वसङ्कल्पवशान्मूढो मोहमेति न पण्डितः अक्षये क्षयसङ्कल्पान् मुह्यते शिशुरेव हि। श्रीराम उवाच कोऽसौ सङ्कल्पितः केन क्षयो ब्रह्मविदाम्बर असतैव महामोहं येनादात् तत्सदैव हि। श्रीवसिष्ठ उवाच असता भूतसङ्घेन क्षयोऽहङ्कार नाम धृक् वेतालः शिशुनेवेह मिथ्यैव परिकल्पितः एकस्मिन्नेव सर्वस्मिन् स्थिते परमवस्तुनि कुतः कोऽयमहं नाम कथं नाम किलोदितः वस्तुतो नास्त्यहङ्कारः परमात्मन्यभेदिनी असम्यक् दर्शनान्मार्गी सरित्तीव्रातपे यथा मनोमणिमहारम्भः संसार इति लक्ष्यते आत्मानात्मानमाश्रित्य स्फुरत्यन्तर्यथाम्भसा असम्यक् दर्शनं तेन त्यज राम निराश्रयम् साश्रयं सत्यमानन्दि सम्यक् दर्शनमाश्रय धिया विचारधर्मिण्या मोहसंरम्भहीनया विचारयाधुना सत्यमसत्यं सम्परित्यज अबद्धो बद्ध इत्युक्त्वा किं शोचसि मुधैव हि अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य किं कथं केन बध्यते नानात्वकलना त्वविभिन्न महात्मनि सर्वस्मिन् ब्रह्मतत्त्वेऽस्मिन् किं बद्धं किं विमुच्यते अनार्तोऽप्यार्तिमान् भाति छिन्नेऽङ्गे किं च ताम्यति भेदाभेदविकारार्तिः काचिन्नात्मनि विद्यते देहे नष्टे क्षते क्षीणे कात्मनः क्षतिरागता वस्त्रायां परिदग्धायां वस्त्रापूरो न नश्यति देहः पततु बोधेतु
का नः क्षतिरुपस्थिता को नष्टः प्रक्षते पुष्पे आमोदो व्योम संश्रयः आपतन्तु बपुः पद्मे सुख दुःख हिमश्रियः आकाशोड्डयनालीनां का नः क्षतिरुपस्थिता देहः पततु बोदेतु यातु वा गगनान्तरम् तद्विलक्षणरूपस्य कासौ भवति मे क्षतिः यथा पयोदमरुतोर्यथा षट्पदपद्मयोः तथा राघवसम्बन्ध स्त्वच्छरीरस्त्वदात्मनोः मनोरामशरीरं हि जगतः सकलस्य च आद्याशक्तिश्चिदध्यात्मा न नश्यति कदाचन योऽसावात्मा महाप्राज्ञ न नश्यति न गच्छति न नश्यति कदाचिच्च किं मुधा परितप्यसे विशीर्णेभ्रे यथा वातः शुष्केब्जे षट्पदो यथा यान्त्यनन्तपदं व्योम तथात्मा देहसंक्षये संसारेऽस्मिन् विहरतो मनोऽपि हि न नश्यति ज्ञानाग्निना विना जन्तोरात्मनाशे तु का कथा यः कुण्डवदरन्यायो यो घटाकाशयोः क्रमः स्थितिर्देहात्मनोः सैव स विनाशविनाशयोः बदरं हस्तमायाति यथा स्फुटति कुण्डके आत्मा गगनमायाति तथा चलति देहके कुम्भे गच्छत्यकुम्भत्वं कुम्भाकाशो यथाम्बरे तिष्ठत्येवमयं क्षीणे देहे देही निरामयः मनोदेहो हि जन्तूनां देशकालतिरोहितः मुहुर्मृतिपटाच्छन्नः शठे किं परिदेवना देशकालतिरोधाने मूढोऽपि मरणे नरः किं बिभेति महाबाहो नेह पश्यति कश्चन अतस्त्वं वासनां राम मिथ्यैवाहमिति स्थितां त्यज पक्षीश्वरो व्योम गमनोत्क इवाण्डकम् एषा हि मानसी शक्ति रिष्टानिष्टनिबन्धनी अनयैव मुधा भ्रान्त्या स्वप्नवत् परिकल्पना अविद्यैषा दुरन्तैषा दुःखायैषा विवर्धते अपरिज्ञायमानैषा तनोतीदमसन्मयम् एषा तुच्छवदाकाशं तुषारमलिनं यथा परिपश्यति बिभ्रान्ता स्वरूपस्य स्वभावतः असदेवेदमारम्भमन्थरं सदिवोत्थितं कल्पितं जगदाभोगि दीर्घस्वप्न इवैतया भावनामात्र एवास्याः स्वरूपं कर्तृतां गतं जगन्नामाबिलं चक्षुर्व्योम्नि बिम्बरुचामिव लयमस्याः स्वरूपं त्वं नयरामविचारणात् यथा हिमशिलायास्तु तपनाद्दिवसाधिपः हिमाभावार्थिनोऽर्कस्य स्वोदयेनेप्सितं यथा सिद्ध्यत्येवं विचारेण
मनोनाशार्थिनोऽर्थितम् अविद्या सम्प्रबुद्धा हि विततानर्थदुर्गमा नानेन्द्रजालकलनां शम्बरो हेमवर्षति स्वविनाशक्रियां चैतां मन एव करोत्यलं मनो ह्यात्मबधं नाम नाटकं परिनिर्त्यति आत्मानमीक्षते चेतः स्वविनाशाय केवलं न हि जानाति दुर्बुद्धिर्विनाशं प्रत्युपस्थितम् स्वयं संकल्पमात्रेण स्वविनाशदृशामिदं मनः संसाधयत्याशु क्लेशो नात्रोपयुज्यते स्वसंकल्पविकल्पांशं विवेकोपहितं मनः संत्यज्य रूपमाभोगि करोत्यात्मावबोधनम् महोदयो मनोनाशो महोच्छेदस्य तूदयः मनोनाशे प्रयत्नं त्वं कुरु मा मनसो जवे अविरलसुखदुःखवृक्षखण्डे विषमकृतान्तमहोरगे वनेऽस्मिन् प्रभुरिदमखिले विवेकहीनं सुभगमनो महदापदेकहेतुः इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम सायं तनाय विधयेस्तमिनो जगाम स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम श्यामाक्षये रविकरैश्च सहा जगाम। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे देवदूतोक्तमोक्षोपाये उपदेशकरणं नाम 200तमः सर्गः। अब योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण में 100, 101 और 102वें सर्ग में मन की परमात्मता का निरूपण किया गया है। मन परमात्मा स्वरूप ही है, चेतन तो है ही है, इसलिए परमात्मा है। और ब्रह्म की विविध शक्ति तथा सबकी ब्रह्मरूपता और मन के संकल्प से ही सृष्टि का विस्तार तथा वासना एवं मन के नाश से ही परम श्रेय की प्राप्ति का प्रतिपादन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, जैसे जल जाति का बोध रखने वाले पुरुषों की दृष्टि में तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार इस लोक में जिन्हें परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया है, उनकी दृष्टि में उनका मन भी परब्रह्म परमात्मा ही है, उनसे भिन्न नहीं है। गीता में भगवान ने भी कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। हे रघुनंदन, अज्ञानी पुरुषों का मन ही संसार रूपी भ्रम का कारण है, अथवा जन्म मरण रूपी संसार में भटकाने का हेतु है। जैसे जो लोग जल सामान्य पर दृष्टि नहीं रखते, उन्हीं को समुद्र के जल और तरंग में भेद प्रतीत होता है। अज्ञानियों के पक्ष में उन्हें केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही वाच्यवाचक संबंध जनित भेद की कल्पना की जाती है। परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान, नित्य, परिपूर्ण एवं अविनाशी है।
उन सर्वव्यापी परमात्मा में जो न हो ऐसी किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। भगवान संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण हैं। उन्हें जब जो शक्ति रुचती है तब उसी अनंत शक्ति को वे सर्वव्यापी परमात्मा प्रकाशित करते हैं, उपयोग में लाते हैं। हे श्री राम, प्राणियों के शरीरों में ब्रह्म की चेतन शक्ति दिखाई देती है। इसी तरह प्रभह आदि वायुओं में ब्रह्म की स्पंदन शक्ति और प्रस्तर में अर्थात पत्थरों में जड़ शक्ति, जल में द्रव शक्ति, अग्नि में तेजस शक्ति, आकाश में शून्य शक्ति और जगत की स्थिति में उनकी भाव सत्ता शक्ति विद्यमान है। ब्रह्म की संपूर्ण शक्ति दशों दिशाओं में व्याप्त दिखाई देती है। विनाश काल में नाश शक्ति, शोक युक्त प्राणियों में शोक शक्ति, प्रसन्न जीवों में आनंद शक्ति, योद्धाओं में वीर्य शक्ति, सृष्टि काल में सर्ग शक्ति और प्रलय काल में उनकी सर्वशक्तिमत्ता दृष्टिगोचर होती है। जैसे वृक्ष के बीज में फल, फूल, लता, पत्र, शाखा, प्रशाखा तथा जड़ सहित वृक्ष अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म में यह संपूर्ण जगत स्थित है। हे रघुनंदन, अब इस जगत को और अहम तत्व जीव को तुम ब्रह्म रूप ही देखो। वह परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है। उसका महान अनंत स्वरूप नित्य प्रकाशमान है। वही ब्रह्म जब किंचित मनन शक्ति को धारण करता है तब वह मन कहलाता है। जैसे आकाश में भ्रमवश मोर के पंखों की प्रतीति होती है और जैसे जल में आवर्त बुद्धि होती है, उसी तरह मन में ब्रह्म की प्रतीति होती है। शत्रुसूदन श्री राम, यह जो मन का मननात्मक रूप प्रकट हुआ है वह ब्रह्म की शक्ति ही है, इसलिए वह ब्रह्म ही है। इदम यह और तत् माने वह और अहम माने मैं, वह सब भेद प्रतीति मात्र ही है, वास्तविक नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, जैसे निश्चल और निर्मल जल राशि में अपने आप स्पंद कंपन उत्पन्न होता है, उसी तरह परमात्मा में यह जीव पूर्व कर्म और वासना के अनुसार प्रकट हुआ है। यही संसार का कारण है। हे श्री राम, जैसे समुद्र का जल ही कल्लोल, ऊर्मी और तरंग समुदाय के रूप में सब ओर स्थित रहता है, उसी तरह ज्ञानी की दृष्टि में यह सारा प्रपंच ब्रह्मस्वरूप ही है। जैसे विविध तरंगों से व्याप्त विशाल महासागर में जल के अतिरिक्त दूसरी कोई कल्पना या सत्ता नहीं है, उसी तरह परब्रह्म परमात्मा में नाम रूप क्रियात्मक संसार की ब्रह्म से अतिरिक्त भिन्न सत्ता नहीं है। यह जो जगत जन्म लेता, नष्ट होता, गमन करता और स्थित रहता है, वह सब ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म में ही वर्तता है। करण, कर्म, कर्ता, जन्म और मरण और स्थिति ये सब ब्रह्म ही हैं। उसके बिना दूसरी कोई कल्पना ही नहीं है। यह सारा जगत परमात्मा ही है। जो कुछ यह संकल्प क्रम है वह सब भी परमात्मा ही है। जैसे सुवर्ण बाजूबंद के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार परमात्मा मन रूप से प्रकट हुआ है। इसलिए मन भी
परमात्मा ही हैं। हे राघव, बंधन और मोक्ष आदि का कोई सम्मोह ज्ञानी को नहीं होता। मोहजनित बंधन और मोक्ष आदि तो अज्ञानी को ही होते हैं। हे निष्पाप श्री राम, विकल्प जाल से परिपूर्ण यह संसार रचना प्रतीति मात्र ही है, जो बंध मोक्ष आदि की कल्पनाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त हो रही है। वास्तव में यहाँ संकल्प मात्र के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ विकल्प रूप प्रतीत होता है वह संकल्प के कारण ही प्रतीति का विषय होता है। वह वास्तव में कुछ नहीं है, अथवा कुछ है, अर्थात परमात्मा का संकल्प मात्र है। स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं, ये सब अपने स्वप्न के समान मन के संकल्प मात्र से ही विकसित हुए हैं। जैसे केवल जलमय चंचल समुद्र अपने स्वरूप भूत जल में स्वयं ही स्फुरित होता है, उसी तरह परमात्मा में एकमात्र संकल्प ही सब ओर स्फुरित हो रहा है। पहले परमात्मा में एकमात्र संकल्प ही प्रकट हुआ, सो कामयत। वही संकल्प सूर्य के व्यापारों से बढ़ने वाले दिन की भांति लोगों के विविध व्यापारों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। वस्तुतः भेद रहित परमात्मा में अहंकार नहीं है। जैसे सूर्य की प्रचंड धूप में भ्रमवश मृग तृष्णा रूपिणी नदी की प्रतीति होती है, उसी प्रकार असम्यक दृष्टि अज्ञान के कारण ही परमात्मा में अहंकार का भान होता है। मन रूपी चिंतामणि के द्वारा कल्पित जो महान आरंभ कार्य समूह की सृष्टि है, वही संसार रूप में देखा जाता है। जैसे जल अपने स्वरूप का आश्रय लेकर स्वयं ही तरंग आदि के रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार आत्मा का आश्रय लेकर मन स्वयं ही संसार के रूप में स्फुरित होता है। अद्वितीय परमात्मा में अज्ञान के कारण भेद और अभेद की भ्रांति हो रही है। इस भ्रम का बाध होने पर जब यह सब कुछ ब्रह्म तत्व के रूप में ही अवशिष्ट रह जाता है, तब यहाँ कौन बद्ध है और कौन मुक्त होता है। जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता, तभी तक देह आदि के पीड़ित होने पर यह पीड़ा रहित जीव भी पीड़ा से युक्त सा प्रतीत होता है। अच्छेद्य होने पर भी देह के किसी अंग के कट जाने पर तमतमा उठता है, परंतु जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब ये बातें नहीं होती, क्योंकि परमात्मा में भेद, अभेद, विकार और पीड़ा कुछ भी नहीं है। यह शरीर गिर जाए या उठ खड़ा हो अथवा आकाश के भीतर चला जाए, उससे विलक्षण रूप वाले मुझ आत्मा की क्या हानि है। हे श्री राम, मन ही संपूर्ण जगत का शरीर है। मन की कारणभूत आद्याशक्ति रूप चिन्मय परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। यह वासना इष्ट वस्तु में राग और अनिष्ट वस्तु में द्वेष के कारण बंधन में डालने वाली मन की ही शक्ति है। इसी के द्वारा व्यर्थ भ्रम से स्वप्न की भांति इस जगत की कल्पना हुई है। यह वासना ही अविद्या है। ज्ञान के बिना इसका अंत होना बड़ा कठिन है। यह केवल दुख देने के लिए ही बढ़ती है। इसके स्वरूप का ज्ञान न होने से ही यह इस मिथ्या प्रपंच का विस्तार करती है। इस मानसी शक्ति
वासना ने ही इस विशाल जगत को दीर्घ काल तक रहने वाले स्वप्न के समान रचा है। यह है तो असत, किंतु सत्सा हुआ जान पड़ता है। आरंभ मात्र ही इसका फल है, अर्थात यह निस्सार एवं आपात रमणीय है। मन का नाश ही महान अभ्युदय परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है और वही समस्त दुखों के समूल नाश का उपाय है। निरंतर सुख दुख रूपी वृक्ष समूहों से भरपूर और क्रूर काल रूपी विषैले सर्प के निवास स्थान इस संसार रूपी वन में यह विवेकहीन मन ही बड़ी बड़ी विपत्तियों का एकमात्र कारण और प्रभु है। महर्षि वशिष्ठ के इतना उपदेश दे लेने पर दिन बीत गया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। उस राजसभा में बैठे हुए ऋषि मुनि तथा अन्य सभासद सायंकालिक कृत्य संध्योपासना और अग्निहोत्र आदि करने के लिए स्नान के उद्देश्य से उन महामुनि को नमस्कार करके चले गए तथा रात बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ ही वे सब सभासद फिर वहाँ सत्संग करने के लिए आ गए। इस प्रकार वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण में यह उपदेश करने वाला 102वां सर्ग पूरा हुआ।